आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है पोटास फिटकरी किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधियों का तथा एवं गुणों का वर्णन करो। तो हमें इसमें बताना है पोटास फिटकरी क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है और इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पोटास फिटकरी बनाने की विधि की बात है। पोटास फिटकरी जो होती है हमारी फिटकरियों में मुख्य होती है और इसका साधारण सूत्र या इसे साधारण फिटकरी भी कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है हमारा K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2। ये हमारी क्या होती है, पोटास फिटकरी होती है। ये पोटास फिटकरी है, इसे ही हम साधारण फिटकरी भी कहते हैं या साधारण फिटकरी। ये इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है, K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। अब बात करते हैं पोटास फिटकरी बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पोटास फिटकरी बनाने के लिए क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट को जब एल्युमिनियम सल्फेट के बराबर मात्राओं में जल में घोल कर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटास फिटकरी प्राप्त होती है। और फिर विलेन प्राप्त होता है, उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें फिटकरी क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा देखते हैं। ये हमारा है K2SO4 जिसे हम कह रहे हैं पोटेशियम सल्फेट, और ये Al2SO4 का होल राइज, ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जब हम इसे जल में घोल कर गर्म करते हैं, ठीक है, इसे हमने जल में घोला और क्या किया, गर्म किया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल राइज डॉट 24H2O, ठीक है। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये विलयन था, विलयन के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जब इसका हम क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, मतलब क्रिस्टलन करने पर हमें पोटास फिटकरी के क्या प्राप्त हो जाते हैं, पोटास फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी फिटकरी बनाने की मुख्य विधि है, ठीक है। इससे हमें K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल साइज डॉट 24H2O, तो ये क्या प्राप्त हो गई, हमें पोटास फिटकरी या साधारण फिटकरी प्राप्त हो गई, ठीक है। ऐसी और भी विधियां हैं, हम एल्यूनाइट द्वारा भी फिटकरी प्राप्त कर सकते हैं, एल्यूमिना द्वारा भी पोटास फिटकरी प्राप्त कर सकते हैं, ये उनमें से एक विधि है, ठीक। अब बात करते हैं, इसे बनाने की विधि की बात हो गई और पोटास फिटकरी किसे कहते हैं ये भी हो गया। अब बात करते हैं इसके गुणों की। तो यहाँ पर इसके गुणों की बात करते हैं। पोटास फिटकरी के गुण, ये क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जैसा मैंने बताया कि क्रिस्टल के रूप में मिलती है, तो इसे हम कह सकते हैं सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होती है, ठीक है। ये जल में विलय होती है, सेकेंड इसका गुण है, ये जल में विलय होती है, ठीक। तो हमारे तीसरे गुण में इसमें लिख सकते हैं कि जो पोटास फिटकरी होती है हमारी 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये पोटास फिटकरी पिघलने लगती है, 90 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती है। ये मतलब पोटास फिटकरी 90 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती है, और जब इसका ताप बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है, और बढ़ा दिया जाता है, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तब इसके क्रिस्टल प्राप्त होने लगते हैं, जैसे कि जल निकल जाता है और क्रिस्टल प्राप्त होने लगते हैं। मतलब ये जो अभिक्रिया होती है ये अपोजिट चल रही है इस टाइम, मतलब ऐसे, ठीक है। तो जब 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसके क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल से जल निकल जाता है, ठीक है।
और जब जल निकल जाता है तो हमें सफ़ेद रंग का एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम बर्ट एलम कहते हैं। बर्न्ट एलम मतलब इससे हम बर्न्ट एलम, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में बर्ट एलम क्या होती है, तो आप इसे बता सकते हैं। बर्ट एलम कहते हैं। तो बर्ट एलम अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि जब पोटास फिटकरी को हम 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये इसके क्रिस्टल से जल निकल जाता है और जो सफ़ेद रंग का हमें पदार्थ प्राप्त होता है वो हमारा बर्ट एलम होता है, सफ़ेद पदार्थ। ठीक है, उसे हम बर्ट एलम कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं तो हमें एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है वो प्राप्त होता है, तो वो भी धीरे धीरे विघटित होने लगता है। ठीक है, तो इसके गुण ये रहे। और इसका चौथा और लास्ट गुण ये है कि सभी क्रियाएं जो होती हैं वो एक ही आकृति की होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं समाकृतिक कह सकते हैं। सभी फिटक्रियां समाकृतिक होती हैं, समाकृतिक होती हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म होता है। जैसा कि पूछा गया था, पोटास फिटकरी किसे कहते हैं? साधारण फिटकरी को ही पोटास फिटकरी कहते हैं। और इसे बनाने की विधि मैंने एक विधि इसकी बता दी है किस तरह बनाई जाती है, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की समअणुक मात्राओं को लेकर। ये हमारा क्या है? पोटेशियम सल्फेट है ये। ठीक है, और ये है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट है। एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो इससे हमें पोटास फिटकरी प्राप्त हो गई। तो आशा करती हूँ यह आंसर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।